इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से या यूँ कहे कि माइनस से शुरुआत करूँगा, यानी कि सबसे शून्य लेवल से शुरुआत करूँगा, जीरो लेवल से शुरुआत करूँगा कि भाग किस तरह से बनाया जाता है। और यह वीडियो स्पेशल मैंने बच्चों के लिए बनाया है। जिस बच्चे को बिल्कुल भी भाग नहीं आता है, यानी कि वह अपनी ज़िंदगी में भी कभी भाग नहीं सीखा होगा, तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी भाग बनाना अच्छे से आ जाएगा, यह मेरा वादा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और भाग बनाना आ ही जाएगा, यह तो गारंटी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सीखते हैं बेसिक लेवल से भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं ताकि हमें सीखने में बहुत आसानी हो। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा 4, 6, 8। अब हम इसको भाग देंगे। ठीक, तो इसको भाग देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो बच्चों, 2 का हम पहाड़ा लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर साइड में कहीं पर 2, 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, नहीं जी, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक, हम 2 का पहाड़ा लिख दिए। 20 यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यह 2 है और यह संख्या है। तो हमें क्या करना है, यह जो संख्या है ना 4, इसी को देखना है कि इसके पहाड़ा में कितने बार में आता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 4 जो हैं वह कितने बार में आ रहा है। तो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा, 2 2 दूनी 4, यहाँ पर पढ़ते हैं 2 2 दूनी 4, 4 तो 2 बार में आ गया। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर वाले जो अंक हैं, इसमें का जो अंक हैं 4 हैं, पहला अंक, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यह 4 कितने बार में है। तो हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो 4 जो है 2 बार में आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और इस तरह का चिन्ह, और 2 बार में आया है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह देंगे। अब सेम टू सेम अंक है, यानी कि 4 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन भागा में 0 नहीं लिखा जाता है, भागा में क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक, और फिर हम 6 अंक हैं तो 6 को उतार देंगे यहाँ पर। अब हम फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में 6 आ रहा है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर 2 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 3 बार में 6 आ रहा है 2 के पहाड़ा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। ठीक, यहाँ पर हमने दे दिया घटाव का चिन्ह। और फिर एक ही अंक है तो फिर हम कट कर देंगे। फिर 8 है तो 8 को उतारेंगे यहाँ पर। ठीक, और फिर हम देखेंगे 2 के पहाड़ा में कि 8 कितने बार में है। तो 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 4 बार में 8 आ रहा है यहाँ पर देखिए। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक, और फिर यहाँ पर कट का चिन्ह दे देंगे, और इस तरह से यह भागा बनकर तैयार हो गया। एक मिनट और बेसिक जानकारी जान लीजिए। देखिए, ये जो 2 संख्या हैं इसको कहते हैं भाजक, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 6 8 जो हैं यह भाज्य हैं। ठीक, और यह जो हैं 2 3 4, गेस कीजिए कौन सा संख्या है, इसको कहते हैं भागफल, भागफल। ठीक, और नीचे जो बचा, यानी कि कुछ नहीं बचा है 0, नीचे जो बचता है उसको शेष कहते हैं। तो यहाँ पर शेष लिख देंगे 0, तब हमारा भागा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर भाजक हैं 2, भाज्य हैं 4 6 8, और भागफल हैं इतना, और शेष हैं 0। ठीक, अब हमारा भागा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम और भागा लेकर देखते हैं
कि किस तरह से बनाया जाता है। हमने 3 से ले लिया, अब आपको कुछ सिखा दिए भागा के बारे में, तो अब थोड़ा सा लेवल मैंने हाई किया। तो अब देखिए 3 से किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो अंक हैं, ठीक, यहीं पर समझने वाली बात है। तो हम देखेंगे कि यह 3 के पहाड़ा में कितने बार में है। तो 4 जो है 3 के पहाड़ा में तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 4 से छोटा अंक देखेंगे कि 4 से थोड़ा सा छोटा 3 के पहाड़ा में कौन सा अंक है। तो 3, 3 दूनी 6, 2 बार में बेसी आ जा रहा है, तो हम एक ही बार में ले जाएंगे और 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो हमने घटाव का चिन्ह दिया और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक। और ऊपर से मैंने उतारा कौन सा अंक, 9 उतारा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा कि 3 के पहाड़ा में 19 कितने बार में आता है। तो 3 के पहाड़ा में 19 भी नहीं है, देख लेते हैं। 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। देखिए 6 बार में 18 आ जा रहा है और 7 बार में 21 आ रहा है। तो हमें कभी भी बेसी नहीं लेना है कि तो इसके बराबर लेना है और नहीं तो इससे कम लेना है। तो हम 3 के पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 18 लिखते हैं। यह ध्यान रखना कि इस वाले संख्या से यह संख्या की तो हमेशा बराबर होनी चाहिए और नहीं तो छोटी होनी चाहिए, बड़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर घटाव का चिन्ह देंगे और 9 में से 8 घटा कितना बचा, 1 बचा। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और एक ही अंक है, यानी कि एक सेम टू सेम अंक है, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक। और अब हम फिर ऊपर से उतारेंगे 7, ठीक। और इस बार फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में, 17 आ रहा है। तो 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इसमें भी 6 बार में 18 आ जा रहा है, इसमें भी 17 नहीं है 3 के पहाड़ा में। तो हम क्या करेंगे, 5 बार में 15 आ रहा है, तो हम 5 बार ही पढ़ेंगे और 6 बार पढ़ दे रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, जो कि इससे एक बेसी हो जा रहा है। तो हमें बेसी नहीं लेना है, कम ही लेना है। इसीलिए हमने 5 बार पढ़ा इसका पहाड़ा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, ठीक। और यहाँ पर एक ही अंक है तो कट जाएगा यह, और यहाँ पर हमने लिख दिया 5, 7 में से 5 घटा 2 बचा। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा, एक बार ठीक से देख लीजिए, जो भाज्य हो गया वो हो गया 4 9 7, भाजक जो हुआ वो हो गया 3, यानी कि भाज्य इसको कहते हैं जिसमें भागा लगता है और भाजक उसको कहते हैं जो इसको बांटता है। तो भाजक हो गया 3, भागफल हो गया 1 6 5 और जो हमारा शेष बचा वो हो गया 2, ठीक।